आप सभी जानते हैं जो कि जून तक के मुहूर्त थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो भी शादियां होंगी वो नवंबर या दिसंबर में होंगी। कुछ शादियां अक्टूबर में भी हो जाती हैं। शादियों में जब भी रिश्ते की बात होती है तो लड़के लड़की को सिलेक्शन को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। माँ बाप के अपने मापदंड है, इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, वैसा बैकग्राउंड होना चाहिए। शादी में लड़के के माँ बाप के पास तो कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ लड़के को जो है वो उनकी मदद करनी चाहिए। लड़की के अपने मापदंड होते हैं, उसकी उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, उसको ऐसे बात करना आना चाहिए। आप ये सभी बताइए कि 25, 26, 27 या 28 या 30 साल का जो लड़का होगा, क्या वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है? क्या आपका अपना लड़का हो, अपनी लड़की हो, तो क्या वो हर चीज़ में एक्सपर्ट है? क्या वो बात करने में एक्सपर्ट है? क्या वो लड़की से के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में समर्थ है? क्या 25 या 26 साल के लड़के के पास अपना घर हो सकता है क्या? या उसकी जो भी जॉब होगी तो वो लोन लेके घर लेने की हिम्मत कर सकता है क्या? जब तक दो साल की जॉब होती है उसके बाद लोग जॉब बदलते हैं, दूसरी जॉब बदलते हैं, स्विच करते हैं। उसके बाद कम से कम 3 या 4 साल बाद एक जॉब की स्टेबिलिटी समझ में आती है, पोजीशन समझ में आती है, समझ में आता है कौन सा शहर हमें सूट कर सकता है जिसमें हम जॉब जाकर करेंगे तो रह सकते हैं। उस बीच में हमें शादी नहीं करनी है तो शादी डिले होती है, 30 साल की उम्र हो जाती है। 30 साल की भी उम्र होगी तो ज़रूरी नहीं है उसी शहर में रहना है कि रहना है कि नहीं रहना है, इन्वेस्ट करें या ना करें उस तरह के घर में। और यदि माँ बाप का भी सपोर्ट लेना है तो नौकरी का क्या फ़ायदा? माँ बाप भी देखेंगे सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग 30 साल में बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, कुछ लोग जाकर 35 और 45 में ऑल ऑफ सडन राइज करते हैं, बिकॉज हर इंसान का अपना एक स्केल होता है, अपनी एक समझ होती है करियर को लेकर। लेकिन सभी लोगों को 25 से 30 और 32 साल की उम्र में ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास घर हो, समर्थ माँ बाप हो, और लड़की को भी चाहिए कोई परेशानी ना चाहिए, शादी के बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे खुद में कोई गुण हो या ना हो। मैं आपको ऐसी ही एक शादी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें एक सीए लड़की थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, बहुत अच्छी उसकी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी। उसके जो पेरेंट्स थे वो भी वेल सेटल थे। कई रिश्ते आए, लड़की देखने में बहुत सुंदर नहीं थी पर इंटेलिजेंट थी। कई रिश्ते आए, उसके कुलीग्स भी उसके आसपास रिश्तों की बात करके आते थे, लोग भी उसके लिए रिश्ता लेके आते थे। जब भी हम लड़कों से बात करते थे या उसने लड़के से बात की तो कुछ दिनों बाद समझ में आ जाता था कि इसके साथ रहना संभव नहीं है। उसके बाद उसने हर रिश्ता मुझसे डिस्कस किया। उसके बाद एक ऐसा रिश्ता आया जो लड़के की हाइट कम थी, 5'5" के आसपास थी, और लड़की की हाइट 5'7" के आसपास थी। लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने मुझसे डिस्कस किया, मैंने कहा मुझे कुंडली दिखाओ। मैंने दोनों की कुंडली देखी। उसके बाद मैंने लड़की को समझाया लड़के की हाइट तब मैटर करेगी जब तुम लोग साथ में चलोगे। जिसे 2 इंच के जूते लड़का पहने और थोड़े से बाल वो यदि ऊपर करके बनाता है तो 1-1.5 इंच हाइट उससे बढ़ जाती है, क्योंकि लड़कियों के लंबे बाल होते हैं तो फ्लैट हो जाता है। और जब साथ में रहते हैं तो दोनों का स्वभाव मैटर करता है। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि लड़के की हाइट तुमसे 5 इंच ज्यादा है या नहीं है। यदि वो घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटाएगा, तुम बैंक की जॉब के बाद आओगी, छोटी छोटी चीजों में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, या बच्चे जब तुम्हारे होंगे तो तुम एक साथ नहीं रह पाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको समझ में आई, दोनों ने बात की, कुछ मुलाकातें की, और लड़की की शादी हो गई लड़के की। और लड़की की शादी से पहले भी कुछ इश्यू ऐसे आए कि माँ बाप के बीच में जो लेना देना था उसको लेके इशू हुए। वो भी मैंने लड़की को समझाया कि तुमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस हद तक तुमको समझना है, कुछ चीज़ें माँ बाप पे छोड़नी है, कहाँ बात करनी है, नहीं करनी है। दोनों की शादी हो गई। लड़की की ट्रांसफ़र की जॉब है, वो कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता था, पर फिर भी शादी के 1.5 साल बाद भी दोनों साथ नहीं रह पा रहे हैं। वो मैंने उन्हें पहले ही बताया था कि कुछ समय तक तुम दोनों साथ में नहीं रह पाओगे, पर जब ज़रूरत होगी तो मिलते हैं। जब भी छुट्टियाँ होती हैं साथ में, कभी लड़की लड़के के शहर में चली जाती है, कभी लड़का लड़की के शहर में आ जाता है। दोनों की शादी फर्स्ट क्लास चल रही है। लड़की लड़के की इज्जत करती है, लड़का लड़की की इज्जत करता है। दोनों ही एक दूसरे की कैरियर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैसे से मिलके घर बनाएंगे, एक जगह बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, और शायद 45-50 की एज में वो वहाँ होंगे जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही समझदार लोग हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पढ़ाई लिखाई का एक और मतलब होता है कि आप अपने सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि खाली बायोडेटा पर ध्यान ना दें। जिंदगी में हमें कब कब किस किस पड़ाव पे साथी की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, कैसे हमारे माँ बाप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। तब की परिस्थितियाँ और थी, अब दोनों जो जॉब वाले हैं उनकी परिस्थितियाँ और हैं। उनके साथ कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, होना चाहिए, ये समझिए।
आपके समय के लिए धन्यवाद।